मिष्टी घर पहुंचकर करेगी बवाल, खोलेगी झनक का राज, सबके सामने बताएगी कैसे झनक ने ऋषि को अपना पति बोला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि कॉलेज में झनक की और इंसल्ट करने के बाद मिष्टी पहुँच जाएगी घर और अदिति से कहेगी कि झनक ने मेरी बहुत सारी इंसल्ट की है। जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए तो मिष्टी ने ही सारी गलती की है, बट वो सारा का सारा ब्लेम झनक के ऊपर लगाएगी और कहेगी कि झनक ने कॉलेज में चीख चीख कर कहा है कि ऋषि मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह बात सुन के ऋषि खुश तो हो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबके सब चेहरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऋषि झनक ने ऐसी बात कॉलेज में सबके सामने कह दी है जिससे कोई भी खुश नहीं होता है और सब शौक में हो जाते हैं। सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वहीं अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बात का डर था वही आखिर हुआ कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अदिति मिष्टी से पूछती है, मिष्टी साफ साफ बताओ कि झनक ने ऐसा क्या किया है, क्या कहा है झनक ने। तो मिष्टी बताती है कि उसने कोई नशीली शराब पी ली है और पीने के बाद उसने सबके सामने कहा है कि मैं शहरी बाबू से, यानी कि मेरे बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। वहाँ पे कॉलेज में किसी को पता तो नहीं है कि शहरी बाबू हैं कौन, बट मुझे तो पता है ना। मिष्टी बोलती है, मुझे पता है कि शहरी बाबू मेरे भैया हैं और मैं जानती हूँ कि वो उनसे ही कह रही है प्यार करती है, लेकिन सबके सामने ऐसे बोल के। तो बड़ी माँ बोलती हैं कि कोई बात नहीं, कोई कॉलेज में नहीं जानता है ना कि शहरी बाबू कौन है। तो मिष्टी बोलती है कि नहीं, मैं तो जानती हूँ ना, और कुछ लोग जानते हैं कि शहरी बाबू कोई और नहीं, मेरे भैया ऋषि भैया ही हैं, IPS जो हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि शुरुआत झनक की चुनौतियों और संघर्षों से होती है, जो पिछले दिन की घटनाओं के बाद और अधिक गहरा हो जाता है। झनक अभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों और नशे की हालत में पेश आए निंदनीय व्यवहार की प्रतिक्रिया से जूझ रही है। परिवार और कॉलेज में उसकी इज्जत हिल चुकी है। मिष्टी की चालाकी से पैदा हुआ यह संकट झनक के लिए भारी पड़ता है। इस एपिसोड में झनक अपने परिवार वालों और ख़ास तौर पर आयुष और समर्थन पाने की कोशिश करती है, लेकिन कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं। वहीं ऋषि झनक की सच्चाई को सामने लाने के लिए योजना बनाता है। वह मिष्टी और उसके गुट की इस असलियत को उजागर करने के लिए बहुत सबूत इकट्ठा करता है। झनक के खिलाफ चल रही साजिश और उसकी मानसिक स्थिति के बीच कई नई गुत्थी सामने आती हैं, जिसमें पराशर का नाम व्यक्ति झनक के लिए मुसीबत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, पराशर का नाम लेते ही झनक के लिए कोई मुसीबत खड़ी होने वाली है। पराशर की झूठी शादी और झनक को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। एपिसोड के मध्यम और अंतिम भाग में झनक की हिम्मत और संघर्ष की झलक मिलती है। वह हार नहीं मानती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम जारी रखती है। इसके साथ ही परिवार का कुछ समर्थन उसे मिलने लगता है, जो उसकी उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। जी हाँ दोस्तों, दृश्य और संवाद भावनात्मक रूप से तीव्र हैं, जहां झनक अपनत्व, विश्वासघात और सामंजस्य के बीच फंसी हुई है। ऋषि और आयुष के बीच झनक को लेकर संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जबकि मिष्टी का चरित्र साजिश और नकारात्मक का प्रतीक बना रहता है। इस प्रकार एपिसोड झनक की जद्दोजहद और उससे जुड़ी कई नए संघर्षों को दर्शाता है, जो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। यह कहानी के लिए एक अहम पड़ाव है, जहां झनक को अपने आसपास के माहौल से लड़ना है और अपनी सच्चाई को साबित करना है। इस विस्तृत सारांश से स्पष्ट होता है कि यह एपिसोड भावनात्मक, संघर्षपूर्ण और कथानक में कई नए मोड़ों से भरा हुआ है, जो दर्शकों का ध्यान बांधे रखता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि झनक कैसे अपने लिए भारी ड्रामा विपरीत परिस्थितियों का ही हो जाता है। मिष्टी की सोची समझी साजिश उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब झनक ने सच्चाई बताई सबके सामने, तो उसको तो पता होता है कि ऋषि के बारे में बोल रही है और कह देती है झनक सबके सामने, मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी उनसे शादी भी हो चुकी है, लेकिन इसकी भाभी ने, यानी कि अदिति ने, जानबूझकर धोखा करके मेरी शादी उनसे तुड़वा दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झनक ने ऋषि का नाम लेते हुए अदिति और ऋषि के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब मिष्टी को पछतावा होता है कि उसने झनक को शराब पिलाकर बदनामी
बदनामी अपने ही परिवार की करा दी है। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि को बदनामी से डर लगता है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसका क्या होगा। उसके बाद झनक मिस्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे मजबूरी में ज़बरदस्ती शराब पिलाई है। जी हाँ दोस्तों, झनक यहाँ पे सबके सामने ये राज खोलने वाली है कि मिस्टी ने ही उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई है, जिससे पूरे प्रकरण में नया मोड़ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियाँ जटिल हो जाती हैं कि क्या ही वो कर ले होगा मिस्टी के साथ। क्या उसकी सच्चाई जब सामने आएगी तो ऋषि क्या निर्णय लेगा, उसके साथ क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देखेगा ऋषि आयुष को एक साथ, तो फिर वो उसके साथ क्या होगा, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आ गया है कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।